और दूसरा, जहाँ पर जैसे हरिद्वार जैसे प्राकृतिक स्थान है, जहाँ पर घने जंगल है, पहाड़ी क्षेत्र है, नदियों के तट है, समुद्र के तट हैं, जो प्राकृतिक स्थान है, ऐसे स्थानों पर स्वाभाविक रूप से ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता होती है। और ऋण आवेशित बाहुल्य वातावरण में जब हम निरंतर रहते हैं तो पूरी बॉडी हमारी अल्कलाइन होती है, शरीर क्षारीय होता है, और क्षारीय शरीर में कोई रोग होता नहीं है। और उसके साथ साथ हमारे शरीर के अंदर ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा में विशेष रूप से वृद्धि करने में वो कारणभूत बनता है। ब्लड सेरोटोनिन वो तत्व होता है जो विशेष रूप से हमें जो अच्छा लगता है, जो प्रसन्नता आती है, वो अच्छा लगने के पीछे जो केमिकल काम करता है, जो हार्मोन्स काम करता है, और उसके साथ साथ न्यूरोट्रांसमीटर्स के रूप में भी विशेष रूप से कार्य करने वाला वो तत्व होता है, और उसकी मात्रा को वो बढ़ा देता है। और विशेष जानने की बात यहाँ पर यह है, जिस स्थान पे गाय के घृत और कुछ जड़ी बूटियों से विशेष देव यज्ञ किया जाता है 5-7 मिनट 10 मिनट के लिए, उस स्थान पे प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या होती है, जो सैकड़ों किलोमीटर घने जंगल होते हैं, और वहां का जो एटमॉस्फेयर होता है, वहां का जो वातावरण होता है, ऐसा वातावरण हमारे घर के अंदर बन जाता है 10 मिनट यज्ञ करने से। और उससे पूरी बॉडी हमारी अल्कलाइन रहेगी, गुड हार्मोन्स हमारे बढ़ेंगे, तो उसका भी हमें विशेष रूप से लाभ मिलता है। उसके साथ साथ विशेष रूप से आपने देखा होगा, जब हम हवन करते हैं तो एक सुगंधी आती है, और घर के अंदर जब हवन करते हैं तो दिन भर सुगंध आती है। और वो जो सुगंधी होती हैं, उसके अंदर परफ्राल, गूगलस्टेरोल, ये कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जो मनस्यकारी होते हैं, हमारे मन को प्रसन्न करने वाले, आह्लादित करने वाले, मन को रिलैक्स रखने वाले, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि को दूर करने वाले होते हैं। इसलिए हमारी पूजा पद्धति में भी जो हम धूप बत्ती, अगरबत्ती या और भी इस प्रकार की चीज़ों का जो हम प्रयोग, जैसे वैसे तो अगरबत्ती जो कहे जाती हैं, तो अगर नाम की एक औषधि होती हैं, उस औषधि से बनी हुई बत्ती को अगरबत्ती कही जाती हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर का जो ऑयल होता है वो 70-80 लाख रुपए लीटर बिकता है। कितना? और वो केवल मानसिक रोगों के उपचार में विशेष रूप से काम आता है। और अपने भारत में ही अगरतला में विशेष रूप से उसकी कृषि होती है, खेती होती है, वो पेड़ होता है बड़ा, और उसका विशेष रूप से, और हम यहाँ पर घर में पूजा के रूप में, हवन में धूपन और सामग्री के रूप में भी उसकी लकड़ी का विशेष रूप से हम प्रयोग करते हैं, तो वो भी विशेष रूप से। और गूगलस्टेरोल, जो गूगल गोंद होता है ना, जो यज्ञाग्नि गाय के गोबर के उपले आदि घरों में जला करके उसके ऊपर थोड़ा रख करके धूपन आदि हम करते हैं, उसके अंदर एक विशेष कंटेंट होता है गूगलस्टेरोल, जो विशेष करके मनस्यकारी होता है, मन को रिलैक्स करने वाला होता है, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि को दूर करने वाला होता है। तो जब हम हवन करते हैं, धूपन आदि करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से पूरे परिवार का स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाता है, मानसिक रोग दूर होता है। आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी बीमारी है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन या इससे संबंधित जो बीमारियां हैं। और उसका सहज सरल उपाय हमारे ऋषियों ने हमारी सहज पूजा पद्धति के साथ हमें दे दिया है। छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक सब उस घर के अंदर रहते हैं, और छोटा सा 5-10 मिनट आपने हवन कर लिया तो सबको उस प्रकार का एक विशेष लाभ होता है। उसके साथ साथ आपने देखा होगा, कोरोना काल में हम सब कितने प्रभावित हुए थे एक कोरोना वायरस के कारण, और ऐसे ना जाने कितने प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, हम 24 घंटे के अंदर करीब करीब 1000 प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के संपर्क में आते हैं। कितने? 1000 ये प्रकार है, और यदि उनकी संख्या को गिनेंगे तो अरबों खरबों की संख्या होती है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हम जितने भी साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट से लेकर के फ्लोर क्लीनर से लेकर के जितनी भी चीजें हम प्रयोग करते हैं, ये सब चीजें हमें इन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से बचाव करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। कितनी बड़ी मात्रा में हम हैंड वॉश से लेकर के कितनी चीजों का प्रयोग करते हैं, और उसके बावजूद पूरी दुनिया में बहुत बड़ी मात्रा में कम्युनिकेबल डिजीज का आंकड़ा है, जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित जो बीमारियां होती हैं। और उसमें भी दवाई लिया, ठीक हो गए, और उसमें भी जो ठीक नहीं हुए और मृत्यु हो गई,
दवाई लेने के बावजूद। ऐसा आंकड़ा हम देखेंगे तो WHO की अपनी साइट्स के ऊपर वो बताता है 2.25 करोड़ लोग, कितने? प्रति वर्ष 2.25 करोड़ लोगों की मृत्यु बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित जो बीमारियां हैं, जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, उसके कारण हो जाती हैं। हमने यहाँ पर पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में एक केमिस्ट्री लैब की एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, GCMS। वो एक मशीन होती है और उसके अंदर हम गैसेज फॉर्म के अंदर जो तत्व होते हैं उसको माइक्रो लेवल पर एनालाइज करके पता कर सकते हैं। हम जो देव यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उस अग्निहोत्र को करने पर जो धूम्र उठता है, उस धूम्र को जब एनालाइज किया उस मशीन के माध्यम से, तो पता चला कि हवन के धूम्र में 40 से भी ज्यादा प्रकार के एक्टिव मेडिसिनल कंपोनेंट्स है जो हमारे लिए लाभदायी है, 40 से ज्यादा प्रकार के। और उस धूम्र के अंदर 13 से 15 प्रकार के माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले, मानी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से हमारा बचाव करने वाले, उसको दूर करने वाले या उसको बढ़ने ना देने वाले ऐसे जो तत्व होते हैं वो हमें प्राप्त हुए। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी लैब में जो ये 2.25 करोड़ लोगों की जो मृत्यु हो जाती है, उसके लिए जो सबसे ज्यादा कारणभूत बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि होते हैं उसको लिए और उसको ग्रो करके प्लेटों में, लिक्विड में और अलग अलग माध्यम में, वो रिसर्च का एक तरीका होता है अलग अलग सैंपलिंग का, वो सब करके। और आपको जान करके गर्व होगा 5 मिनट मात्र यज्ञ के धूम्र का एक्सपोजर देने से 65% से 96% बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट हो गए 5 मिनट के यज्ञ से। और उसके बाद हमने जिन स्थानों पर लोग आते हैं, ठहरते हैं कमरों में, फिर चले जाते हैं 5, 7, 10 दिन रुक करके, तो वहाँ पर जो भी बेड शीट है, फ्लोर है, वायु है, तो उसमें भी बैक्टीरिया आदि की मात्रा विशेष रूप से आ जाती है। ऐसे कमरों का हमने विशेष सैंपलिंग आदि करके एनालिसिस किया और उसमें जिन कमरों में इस प्रकार की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा थी वहाँ पर यज्ञ करके और अलग अलग सैंपलिंग करके और कई सारे अलग अलग परीक्षण किए गए। आपको जान करके आश्चर्य और गर्व होगा, जिस स्थान पर जिन कमरों में यज्ञ किया गया उन कमरों में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि बिल्कुल सफाया हो गया। कहने का अभिप्राय है, हम अपने घर के अंदर 5-10 मिनट हर रोज हवन करते हैं तो जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों से हम सहज रूप से पूरे परिवार को बचा लेते हैं। और कितने करोड़ लोगों की मौत हो जाती है? 2.25 करोड़ लोगों की मृत्यु हो जाती है। और इतना हम हवन कर दे तो 2.25 करोड़ लोगों को बचा सकते हैं। और जो बीमार हो गए, दवाई ली, हजारों करोड़ रुपए तो उसमें भी तो खर्च होते हैं, तो उन सब से भी हम बच जाते हैं। और आज ये सारे रिसर्च के पेपर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हाई इंपैक्ट रिसर्च जर्नल्स के अंदर भी प्रकाशित किए गए हैं पतंजलि के द्वारा। और वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से तो हमारा बचाव करते ही करते हैं, उसके साथ साथ जो वो मैंने कहा ना 40 से भी ज्यादा प्रकार के एक्टिव मेडिसिनल कंपोनेंट्स उस वायु के अंदर आ जाते हैं। और जब हम श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया उस वायु के अंदर करते हैं तो श्वासों के माध्यम से लंग्स तक और लंग्स के माध्यम से हमारी ब्लड की एक एक कोशिका तक वो मेडिसिनल कंटेंट पहुंचते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया में क्या लेते हैं, तो लोग कहते हैं ऑक्सीजन, बाकी चीजों को हम छोड़ देते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वायु के अंदर जो जो तत्व होते हैं उन सबको लेते हैं और उसमें से बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जिसको हम एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए आप देखिए CPCB, सेंट्रल कंट्रोल पॉल्यूशन बोर्ड दिल्ली द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उसको आप देखेंगे तो रबर इंडस्ट्रीज या धातु की इंडस्ट्रीज हैं या जो भी अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं उसके लिए अलग अलग कानून बनाए गए कि वहां पर काम करने वाले लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की स्वास्थ्य से संबंधित समस्या या स्वास्थ्य से संबंधित जो विकार पैदा होते हैं उसको रोकने के लिए। और दिल्ली जैसे वातावरण में, जैसे अभी ठंडी में दिल्ली में लगभग पिछले कई सालों से वातावरण ज्यादा मात्रा में दूषित होता है, वहां की कई रिसर्च रिपोर्ट ये बताती हैं कि दिल्ली में 1 वर्ष निरंतर रह जाने पर 2 साल से 6 साल की आयु कम हो जाती है। कितनी?
1 वर्ष दिल्ली के वातावरण में कंटिन्यू रहने से 2 साल से 6 साल की आयु कम हो जाती है। और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट के ऊपर आप जाकर के देखेंगे तो वो खुद बताता है वायु प्रदूषण के कारण प्रति वर्ष 70 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। कितने लोग? 70 लाख। ये छोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और किसके कारण से हो जाती हैं? वायु प्रदूषण। और आयु भी किसके कारण कम हो जा रही है? वायु प्रदूषण के कारण। यदि हम केवल ऑक्सीजन ही लेते और कोई चीज हम ना लेते हैं तो कितने भी दूषित वातावरण के अंदर जाए, हमें तो ऑक्सीजन लेना है, बाकी चीजों को तो लेना नहीं, तो उससे हमारी आयु कम होनी नहीं चाहिए थी, 70 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु होनी नहीं चाहिए थी। तो ऐसा नहीं होता है, वातावरण के अंदर जो भी अच्छी बुरी चीज है उसका भी प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। यदि उस वातावरण के अंदर दूषित चीजें हैं तो हमारा शरीर दूषित होगा, रुग्ण होगा, रोगी हो जाएगा। और यदि उस वातावरण के अंदर अच्छे तत्व हैं, जब हमने हवन किया, गाय की घृत, अलग अलग जड़ी बूटियां, औषधियां, तो उससे जो मेडिसिनल कंटेंट्स हैं वो जब वायु के अंदर आ गया, वो वायु सुगंधित औषधीय भेषज तत्वों से युक्त हो गई, और उस वायु के अंदर जब हम श्वास प्रश्वास करते हैं तो वो अच्छे तत्व भी हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और हमें नवजीवन देने का काम करते हैं। इसलिए कहा जाता है आयुर्यज्ञेन कल्पताम, वो हमारी आयु को दीर्घ करने वाला होता है, हमारी आयु को बढ़ाने वाला होता है। और इसी प्रकार आरोग्य की दृष्टि से भी आयुर्वेद में विशेष रूप से यज्ञ, हवन, अग्नि, इसलिए जैसे पहला प्रकरण बताया ना स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, तो वहां पर भी सदवृत्त में बताया कि यज्ञ हवन आदि करना चाहिए। दूसरी प्रतिज्ञा आतुरस्य विकार प्रशमनम, तो उसमें भी 3 प्रकार की चिकित्साएं बताई। देव व्यपासे चिकित्सा जिसमें यज्ञ हवन आदि हम करते हैं। इसी प्रकार से युक्ति व्यपास है जिसमें युक्ति पूर्वक वात बढ़ा है, पित्त बढ़ा है, कफ बढ़ा है, क्या खाया था, क्या नहीं खाया था, कैसा वातावरण है, कौन सी ऋतु है, क्या रोग हुआ है, कितनी मात्रा में है, फिर कौन सी औषध देनी है, कितनी मात्रा में, ये सब युक्ति करके जो दिया जाता है वो युक्ति व्यपास है। औषध आदि जो हम करते हैं, चीर फाड़ आदि करके, जो ऑपरेशन आदि करके जो उपचार किया जाता है, वो तीसरी प्रकार की चिकित्सा। तो आयुर्वेद के उपचार प्रकरण के अंदर भी यज्ञ को विशेष रूप से सम्मिलित किया है। और वहां पर कहा यदि क्षितायुर यदि वा परे, तो यदि मृत्योरंतिकम नीत एव तमा हरामी निर्ऋतेर उपस्थानाद अस्पार्शमेनम, जब व्यक्ति क्या है आयु क्षीण हो गई है, उनके प्राण क्षीण हो गए, उनकी धातु क्षीण हो गई है, मृत्योरंतिकम मृत्यु की अंतिम स्थिति में पहुंच गया, तमा हरामी निर्ऋतेर उपस्थानाद, वहां से भी मैं हर करके उनको लाता हूं और सत शारदाय 100 साल की निरोग आयु प्रदान करता हूं यज्ञ के माध्यम से। अथर्ववेद के अंदर विशेष रूप से बताएं। इसी प्रकार से आयुर्वेद के विभिन्न ग्रंथों में यया प्रयुक्त्या चेष्टा राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी इष्टिम प्रयोजयत, कहा कि जब बीमारी की अवस्था बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है, अलग अलग प्रकार की औषध आदि करने के बाद भी अब कंट्रोल में नहीं है, काबू में नहीं है, तो क्या करें? तो कहा वेद विहित इष्टि, इष्टि कहते हैं यज्ञ को, यज्ञ का अनुष्ठान करके उस बीमारी को जीते। और आयुर्वेद का एक ग्रंथ है प्रपंच सार, सार संग्रह करके, और उसके अंदर एक पूरा लंबा प्रकरण मिलता है जो पूरे यज्ञ चिकित्सा के ऊपर हमें विशेष रूप से ध्यान आकर्षित हमारा करता है। और वहां पर कौन से रोग में कौन सी संविधा, कौन सी सामग्री, कितनी आहुति, कौन से मंत्र से, ऐसे काफी सारा वर्णन हमें मिलता है। और उसमें लास्ट में जाकर के बताया आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत। आयुर्वेद में जिन रोगों के समनार्थ जिन जिन औषधियों का सेवन किया जाता है, उन्हीं औषधियों से हवन करने पर वह रोग नष्ट होते हैं, दूर होते हैं, शांत होते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि हम जो हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ से हमारा ट्रीटमेंट भी हो रहा है, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, क्योंकि जो हमने आहुति दी जिस जड़ी बूटी की, वो वायु रूप में वातावरण के अंदर आ गई और श्वास प्रश्वास के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से शरीर के एक एक कोशिका तक पहुंचती है और हमें स्वास्थ्य देने का काम करते हैं, हमें आरोग्य देने का काम करते हैं। तो उस रूप में भी विशेष रूप से हमें लाभकारी होता है। यज्ञ चिकित्सा के रूप में भी ये हमें आरोग्य देता है। और यज्ञ चिकित्सा जब हम करते हैं उसमें एक होता है, जैसे आपने सुना होगा बायोफिल्म स्कैनिंग, क्रिलियन फोटोग्राफी, जो हमारे शरीर की जो प्राण ऊर्जा होती है, हमारे शरीर की जो ऊर्जा आभा होती है, उसको डिटेक्ट करने की एक डिटेक्टर पद्धति है। अभी मुंबई में, चेन्नई में एक दो जगह पर उसके सेंटर हैं। तो मुंबई के एक सेंटर पे हमने कुछ प्रयोग परीक्षण करने के लिए एक प्रयत्न किया।
और उसमें कुछ कैंसर के पेशेंट, कुछ सामान्य रोगी और कुछ स्वस्थ सामान्य जीवनचर्या जीने वाले जो लोग हैं उनको लिया और उन सबकी बायोफिल्म स्कैनिंग कराई और उसके बाद उनको 1 घंटे के लिए यज्ञ कराए, जो हम देव यज्ञ करते हैं, देव यज्ञ, फिर गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र से विशेष आहुतियां देकर के 1 घंटे पर्यंत उस वातावरण में यज्ञ और उस वातावरण में रखा। 1 घंटे के बाद फिर से उनकी बायोफिल्म स्कैनिंग करी। आपको जानकर के गर्व होगा, वो साइंटिस्ट जो प्रोग्राम में इन्वॉल्व थे वो आश्चर्यचकित थे कि आपने 1 घंटे के अंदर इनको क्या कराया, जो कई महीने ट्रीटमेंट करने के बाद जो रूपांतरण आते हैं वो यज्ञ करने से 1 घंटे में देखने को मिला। जो प्राण ऊर्जा है उसके अंतर्गत कहने का अभिप्राय कि हमारी जो प्राण ऊर्जा है उसको विशेष रूप से बदलने का या सात्विकता की ओर ले जाने का, हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातुय, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उसको विशेष रूप से पोषित करने का कार्य ये यज्ञ के माध्यम से होता है। तो उस प्रकार का भी लाभ होता है। और जब हम हवन करते हैं तो जैसे मैंने अभी बताया ना, सुगंधी आती है, वो जो सुगंधी आती है और उससे हमारी पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड वो प्रभावित होती है और उससे हमारे गुड हार्मोन्स आदि बढ़ते हैं, उससे भी एक प्रकार का लाभ होता है। और जब हम यज्ञ करते हैं तो मंत्र का पाठ करते हैं या सुनते हैं, तो जो मंत्र का पाठ करते हैं या सुनते हैं तो उससे हमारे मस्तिष्कीय ऊतक विशेष रूप से प्रभावित होते हैं और न्यूरोकेमिकल्स को बैलेंस करता है। आपने देखा होगा जब पागलपन हो जाता है या इस प्रकार से जो सीरियस मानसिक रोग जो होते हैं, आज भी एलोपैथी में जो ऐसे रोगी होते हैं उनको क्या करते हैं, ऐसी दवाइयां दी जाती हैं कि वो दो तो पड़े रहेंगे, सोते रहेंगे, शिथिल पड़ जाएंगे पूरे शरीर, और जब दवाई बंद कर दो वापस वही उपद्रव, वही स्थिति में आ जाते। होता ही नहीं होता है ऐसा। आज भी एलोपैथी में ऐसी सीरियस जिसमें न्यूरोकेमिकल्स अनबैलेंस हो चुके हैं उसकी सटीक कोई औषध नहीं है। ऐसे पेशेंटों को लेकर के जब यज्ञ कराया गया, किसी को 1 महीने में, किसी को 1.5 महीने में, किसी को 2 महीने में और लास्ट 3 महीने में सबके न्यूरोकेमिकल बैलेंस में आ गए। जो एलोपैथी में नहीं हुआ वो यज्ञ से हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, जो हमारे न्यूरोकेमिकल्स को विशेष रूप से बैलेंस में लाने का काम विशेष रूप से होता है। तो उस रूप में भी हमें लाभ प्रदान करता है। और इसके साथ साथ जब हम ये दैनिक अग्निहोत्र प्रतिदिन करते हैं तो ये एक रूप से हमारा कर्तव्य कर्म है। क्या है? कर्तव्य कर्म है। इसको तो हमें नित्य प्रति करना चाहिए। जो 5 तत्वों का हम प्रयोग करते हैं ना, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्वों से ये पूरा अस्तित्व बना है। 5 तत्वों से हमारा ये शरीर बना है, इसी के बीच में शरीर चलता है। और ये 5 तत्व जब असंतुलित हो जाए तो हमारा जीवन नहीं टिक सकता। फिर हम रुग्ण होंगे, रोगी होंगे, दुखी होंगे। आज देखो, एक वायु प्रदूषित हो गई तो कितने 70 लाख से अधिक लोग मृत्यु के घाट उतर जाते हैं। ऐसे अन्न आदि प्रदूषित हो गए तो उससे कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है। मानी एक ओर से हम मृत्यु की ओर जाते हैं। ये 5 तत्व यदि शुद्ध और सही रहें तो हमारा जीवन भी सही चलेगा, और ये 5 तत्व दूषित हो गए तो हमारा जीवन सही नहीं चल सकता। और जब हम अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो इसे 5 तत्वों का पोषण होता है। क्या होता है? 5 तत्वों का पोषण। इसीलिए इसको कहा जाता है देव यज्ञ। क्या कहा जाता है? ये अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, पृथ्वी देवता, ये हमारे लिए सब देवता है। क्या है? वो देते हैं। क्या करते हैं? हमें देते हैं। वायु देवता हमें प्राण वायु देते हैं, जल देवता हमें जल देते हैं, वायु, इस प्रकार से ये सारे सूर्य देवता हमें ऊष्मा ऊर्जा आदि देते हैं। ऐसे ये सब हमें दे रहे हैं, इसलिए वो हमारे लिए देव है। और उसको स्वस्थ रखना या उसको हमें कुछ देना है तो उसको हम दे सकते हैं देव यज्ञ से। किससे दे सकते हैं? देव यज्ञ। यज्ञ अग्नि के अंदर आहुति देते हैं तो वो उन सारे देवताओं तक पहुंचती, वो सब संतुलन होता है। तो उससे भी हमारा जीवन सुचारू, स्वस्थ, और ये प्रकृति से जो हमने लिया है वो हम वापस लौटा करके उसको संतुलित करते हैं। तो उस रूप में भी हमारा कर्तव्य भी है यज्ञ करना। क्या है? कर्तव्य। और सामान्य रूप से कोई भी कर्म करते हैं तो पाप और पुण्य होता है। ऐसा होता है ना, किया तो अच्छा है तो पुण्य होगा, खराब कर्म है, किसी की हानि हुई तो पाप कर्म है। लेकिन देव यज्ञ एक ऐसा कर्म है जिसको नहीं करने पर पाप होता है। क्या होता है? आप क्यों? हमने प्रकृति से सारा कुछ लिया और वापस उसको नहीं लौटा रहे। अच्छा जल लिया, दूषित करके छोड़ा, अच्छी वायु ली, दूषित करके छोड़ी, तो उससे हम प्रकृति की हानि कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हानि कर रहे हैं। तो ये हमारे ऊपर ऋण है। क्या है? इसको कहा जाता है देव ऋण। क्या कहा जाता है? और इस देव ऋण से उऋण होने के लिए हमें करना होता है देव यज्ञ। क्या करना होता है? तो इसलिए हम जो ये
यज्ञ है उसको केवल एक धार्मिक, आध्यात्मिक एक और ही नहीं है, इसका देखेंगे तो चारों ओर से साइंटिफिक तरीके से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, मानसिक स्थिति की दृष्टि से, आध्यात्मिक सत्व गुण को बढ़ाने की दृष्टि से, हर प्रकार से स्वास्थ्य लाभ देने की सबसे बड़ी विधा और विद्या कोई है तो वो यज्ञ है। क्या है? यज्ञ। तो इसका आचरण हमें करना ना चाहिए, नहीं करना चाहिए? 5 से 10 मिनट लगती है। कितनी लगती है? 10 मिनट तो देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? पूरे जीवन को इतने सारे लाभ, आप एक कर्म कोई बता दो जो अपने जीवन का है जो आप 10-15 मिनट करें और इतने सारे लाभ मिल जाते हो पूरे परिवार को। है कोई? यज्ञ करेंगे तो सबको लाभ मिलेगा। और उस यज्ञ करके उस वातावरण में जब योगाभ्यास करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो वो योग का परम लाभ मिलेगा और विशेष लाभ मिलेगा। तो और विशेष करके हमारे लिए हितकारी हो जाता है। और उसमें भी जब हम रुग्ण हो जाते हैं, मान लो कोई रोग है, तो उस रोग के लिए जब हम हवन करते हैं, उस हवन में जो होमी जाने वाली जो जड़ी बूटियां हैं, हवन सामग्री है, वो सामग्री उसी रोग विशेष की हम आहुति करते हैं तो उससे और विशेष लाभ होता है। वैसे तो गाय की घी से जो हम हवन करते हैं वो भी अपने आप में एक विशेष है। जैसे गाय की घी के अंदर, गाय की घी की जब हम आहुति यज्ञाग्नि के अंदर देते हैं ना, तो वो कई गुना होकर के वायुभूत हो जाती है। मानिए 1864 गुना गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कितना? 1864 गुना गैस फॉर्म में। मानिए 1 ग्राम मात्र आप गाय का घी आहूत करते हैं, 1 लीटर 864 ml गैस फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है। और उसमें भी गाय की घी के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। उसका जब दहन होता है तो उससे कीटोन्स बनते हैं। और कीटोन्स के ब्रेक होने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन भी हमें मिलती है। और उसमें जो अलग अलग जो हम औषधियां जड़ी बूटियां आहुति करते हैं, उसके अंदर रहने वाले जो अलग अलग एरोमेटिक्स ऑयल्स हैं वो भी उस वातावरण के अंदर आ जाते हैं, जो सुगंधित तेल्स होते हैं। उसके साथ साथ कई सारे प्रकार के जो मेडिसिनल कंटेंट्स है वो भी उस वातावरण के अंदर आ जाते हैं। और यज्ञ से निकलने वाली जो ये धूम्र है, वायु है, वो वायु जीवनीय ऊर्जा देने वाली होती है। उस वायु के अंदर ग्वाइकोल, मेथोनोमाइल, थोजोन, बोर्नियोर, प्रोलिन आदि 40 से भी ज्यादा प्रकार के अलग अलग मेडिसिनल कंपोनेंट्स उस वायु के अंदर आ जाते हैं। और उस वायु के अंदर जब हम रहते हैं, उस वायु के अंदर जब हम प्राणायाम करते हैं, उस वायु के अंदर जब हम योगाभ्यास करते हैं, तो विशेष रूप से स्वास्थ्य की भी सिद्धि होती है, मानसिक शांति भी हमें प्राप्त होती है। और उसके साथ साथ जैसे अभी आपको कई सारे छोटे मोटे लाभ बताए, वो सारे लाभ हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो गाय की घी का जो हवन है वो अपने आप में विशेष है। इसलिए कोई भी हवन होता है तो गाय के घी से होता है। किससे होता है हवन? मानी गाय का घी। गाय के घी के बिना हवन नहीं होता। और गाय की घी का विशेष महत्व है, साइंटिफिक महत्व भी है। और उसमें भी जो जड़ी बूटियां हम होमते हैं वो अलग अलग यदि होमते हैं। वैसे यहाँ पर पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में जो हवन में होमी जाने वाली जो जड़ी बूटियां है, हवन सामग्री है, उसके ऊपर भी काफी बड़ी मात्रा में रिसर्च किया गया। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये अलग अलग हवन सामग्री है, रोगानुसार हवन सामग्री। जिस हवन सामग्री से हवन करने पर उस रोग को ठीक करने के लिए जो विशेष तत्वों की हमें आवश्यकता होती है, वो विशेष घनीभूत रूप में वायु के अंदर आ जाते हैं। और उस वायु के अंदर जब हम श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया करते हैं तो उससे हमें विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ होता है। तो ये है कर्कटेष्टि हवन सामग्री। कौन सी हवन सामग्री? कर्कटेष्टि। जो अलग अलग प्रकार के जो कैंसर है, चाहे स्किन कैंसर है, स्तन कैंसर है, बोन कैंसर है, ब्लड कैंसर है, जो भी अलग अलग प्रकार के सारे कैंसर, या कोई गांठ ट्यूमर आदि हो गई हैं तो उसके लिए भी, कोई हड्डी बढ़ जाती हैं तो उसके लिए भी, तो ये सारे रोगों के लिए विशेष रूप से हवन करते हैं कर्कटेष्टि हवन सामग्री से। और कर्कटेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर वातावरण के अंदर ओलिक एसिड, फोलिक एसिड, क्लोरोजोटोसिन, ऐसे कुछ ऐसे विशेष मेडिसिनल कंटेंट्स होते हैं जो वायु के अंदर आ जाते हैं। और उसको जब हम इनहेल करते हैं तो उससे हमारे एक एक सेल्स तक वो कंपोनेंट्स पहुंचते हैं और कैंसर जैसे रोगों को मात देते हैं और हमें विशेष रूप से आरोग्य प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से कर्कटेष्टि हवन सामग्री, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। वैसे तो सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल हैं। तेलंगाना रुद्रूर में एक विश्वनाथ महाजन जी करके व्यक्ति हैं, उनके एक मित्र थे प्रणीता, तेलंगाना रुद्रूर की बहन। उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। हैदराबाद में एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, चेकअप आदि करके। ट्रीटमेंट लेते लेते
दोबारा जब वो चेकअप कराने के लिए गए तो शरीर में 3 जगह पर और डिटेक्ट हुआ। उसके बाद उनको मुंबई में एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसफ़र किया गया। वहाँ जाने के बाद उनका सारा चेकअप हुआ तो उन्होंने कहा कि ये 4 स्टेज में कैंसर है और इसका हम सटीक कोई उपाय अब हमारे पास नहीं है, लेकिन आप कहो तो इम्यूनोथेरेपी एक थेरेपी है जिसका हम ट्रायल करके देख सकते हैं, यदि कुछ लाभ हो गया तो हो गया, लेकिन हम गारंटी नहीं देते हैं। और उन्होंने उस समय वो ट्रीटमेंट लेना स्वीकार किया और एक इंजेक्शन करीब 2 ढाई लाख के आसपास का एक इंजेक्शन और 40-50 हज़ार की उसके बाद दी जाने वाली दवाइयाँ और इतना हैवी डोज होता है कि एक बार वो इंजेक्शन लगता था तो कह रहे थे वो कि 20-25 दिन तक वो बहन बेड से खड़ी नहीं हो पाती थी। 4 स्टेज में कैंसर तो वैसे ही पहले से है और उसमें इतने हैवी डोज उन्होंने 5 लिए। कितने? जब छठे डोज के लिए उसको लेकर के गए और चेकअप किया, डॉक्टर ने कहा कि ये कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है, अब आप घर पे ले जाइए, अब 5-10 दिन 15 दिन जो भी जीते आप सेवा कर लिए, अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं।